अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिफेंस एंड हिस्ट्री टीवी। मैं हूं मोहम्मद हमाद। दोस्तों, 7 जून 1981 को इसराइल ने इराक के एटमी रिएक्टर पर हमला करके उसे कामयाबी से तबाह किया था। इस मिशन के लिए इसराइल के 8 F-16 तैयारों ने 600 मील की मुसाफत तय करके इराक के सहरा में मौजूद रिएक्टर पर बम बरसाए और कामयाबी से अपने वतन वापस चले गए। इस कामयाब हमले के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया था और इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के कोहोटा एटमी प्लांट पर हमले का प्लान बनाया। ये मालूमात अमरीकी सहाफ़ी की किताब डिसेप्शन में तफसील के साथ मौजूद हैं। ये 1983 की एक ठंडी रात थी। इंडियन गुजरात की एयर बेस पर इसराइल के जंगी जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। मंसूबे के मुताबिक इंडिया और इसराइल के तैयारों ने पहले पाकिस्तान के एक मुसाफिर तैयारे को गिराना था और उसके बाद क्लोज फॉर्मेशन रखते हुए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होना था। इस तरह इसराइल के जहाज़ पाकिस्तान के रडार को बआसानी धोखा दे सकते थे, क्योंकि जहाज़ों की क्लोज फॉर्मेशन होने की वजह से रडार ऑपरेटर इनको एक मुसाफिर तैयारा समझता। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने के बाद इसराइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना था, जिसके बाद इंडिया की श्रीनगर बेस पर उतर कर रिफ्यूलिंग करने के बाद इसराइल के जहाज़ वापस चले जाते। ISI के जासूस इस गैर मामूली वाक़यात को देखते हुए फ़ौरन मुतहरिक हो गए। हमले का वक्त सुबह 4 बजे था, जबकि 12 बजे ISI के जासूसों ने इस हमले का पता लगा लिया और ये इतला जनरल ज़ियाउल हक को दी गई। इतला मिलते ही फ़ौरन हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें हर पहलू पर गौर करते हुए जनरल ज़ियाउल हक ने यह फैसला किया कि इस हमले को रोका नहीं जाएगा, बल्कि इस हमले को नाकाम बनाया जाएगा। इस तरह से पाकिस्तान को इंडिया और इसराइल पर जवाबन हमले का जवाब भी मिल जाएगा। इस काम के लिए पाकिस्तान फ़ज़ाइया के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले दस्ते का यह मिशन था कि वो पाकिस्तान पर हमला करने वाले इसराइली जहाज़ों को मार गिराए। दूसरे दस्ते का मिशन भारत के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना था, जबकि तीसरे दस्ते को इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। इसराइल पर हमला करने के लिए एक बड़ी मुश्किल यह दरपेश थी कि अगर पाकिस्तानी जहाज़ इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने जाते तो वहाँ पर ये रिफ्यूलिंग न कर पाते, जिसकी वजह से इनकी वापसी नामुमकिन थी। इस मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए 10 पायलट से पूछा गया और 10 के 10 पायलट्स इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए और वतन अजीज़ के लिए शहादत को गले लगाने के लिए तैयार थे। आखिर में 4 पायलट्स को मुंतखब करने के लिए कुरानंदाजी की गई और जिन 4 पायलट्स के नाम आए उन्हें मिशन के लिए मुंतखब कर लिया गया। तीनों दस्तों को हदायत दी गई कि अगर रास्ते में दुश्मन का कोई भी जहाज़ आए तो उस पर रहम नहीं खाना और अपना मिशन पूरा किए बगैर वापस बेस पर नहीं आना। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन्स का कोहोटा एटमी प्लांट की हिफाजत के लिए नस्ब कर दी। इस सब के बाद दुश्मन के आने का इंतज़ार किया जाने लगा, लेकिन अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से इस गैर मामूली हलचल को देखते हुए इंडिया और इसराइल को खबरदार किया और बताया कि पाकिस्तान तुम्हारे हमले के बारे में जान चुका है और उसने हिफाजती इक़दामात भी कर लिए हैं। जिसके बाद इंडिया और इसराइल ने डर कर यह हमला रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर हमला किया गया तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद इसराइल अपने जहाज़ वापस ले गया और पाकिस्तान एक बार फिर सरखुरू हुआ। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।